and welcome to 5 Talking Points powered by Gobi Spades, mother of all rivalries। हमने देखा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्रिकेट मैच इन न्यूयॉर्क और समझ ही नहीं आई कि पाकिस्तान के हाथ से गेम किस मोमेंट पे स्लिप हुई। बहुत सारी बातें हैं करने वाली। हमें ज्वाइन करेंगे राशिद लतीफ, फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट कैप्टन। उनके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग और हम बात करेंगे इस बेहतरीन किस्म के मैच के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम राशिद लतीफ साहब एंड मिर्जा इकबाल बेग, वेलकम टू 5 टॉकिंग पॉइंट्स। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कहते हैं इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम। बड़े अरसे के बाद शो में मुलाकात हो रही है। वालेकुम अस्सलाम राशिद, आपका बहुत शुक्रिया। लोग अभी भी याद रखते हैं अक्टूबर 2007 का, बोले क्या बात है जो आपसे मैंने 4-5 दिन कंटिन्यू किया था, याद है? जी 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 बिल्कुल याद, बिल्कुल। तो राशिद भाई आपसे स्टार्ट लेते हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पूरा पाकिस्तान इंतजार कर रहा था इस मैच का, बहुत उम्मीदें थी और कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद पाकिस्तान जीत जाएगा। प्रिडिक्टर को तो लग रहा था 96% प्रिडिक्टर दिखा रहा था कि पाकिस्तान मैच जीत गया है। तो आखिर कहाँ मसले आए? जिस वक्त आप देख रहे थे ना 96% दिखा रहे थे, उसको वो गलत रिपोर्ट थी। जो टीम 8 से 9 या 9 से 10 रन का रिक्वायर्ड रन रेट पूरा नहीं कर सकती फ्लैट पिच के ऊपर, वो इस पिच पे 10 का रिक्वायर्ड रन रेट कैसे कर सकती है? ये मेरे ख्याल प्रेडिक्टर बिल्कुल गलत था। वो कंप्यूटराइज होता है, उसने पिच पे नहीं घुस सका, वो ना बॉल में घुस सका वो। तो ये कह सकते हैं गलती है। देखो इक्वल मैच वहां पे हो गया था कि पिच की कंडीशन ऐसी नहीं थी। कंडीशनल होने की वजह से मैच इतना क्लोज गया है, वरना कोई फ्लैट पिच होती। जो टीम की हालत है, जो हमारी टीम हारी है न्यूजीलैंड में 4-1, न्यूजीलैंड से बी टीम से 2-2, फिर आयरलैंड से 1-2, फिर उसके बाद इंग्लैंड 2-0, फिर अमेरिका थे, तो वहां से आपके चांस नहीं बनता था। एक होप दी थी इंडिया ने, खराब खेल के आपको होप दे दी कि आप आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से गलती हमारी अपनी है, हम अपने हाथों से ही मैच उनको दे बैठे। नो डाउट जसप्रीत बुमराह एंड ऋषभ पंत आउटस्टैंडिंग बैटिंग एंड बॉलिंग। बिल्कुल बिल्कुल राशिद साहब, चलते हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब। आप ये बताइए कि कंडीशंस जो हैं वो स्लाइटली बेहतर लगी। बाबर आजम ने अपने पोस्ट मैच में ये बोला कि कंडीशन जो थी वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो आज एक बार फिर से बहुत ज्यादा सवालिया निशान उस पर आया। 48 रन चाहिए थे 48 बॉल्स में और 8 विकेट्स थी पाकिस्तान के पास। उसके बावजूद मेजर फेलियर इन द मिडिल ऑर्डर। कैसे देखते हैं सिचुएशन को आप? देखिए हमजा, जब तक आप किसी प्रॉपर बैट्समैन को मिडिल ऑर्डर में नहीं खिलाएंगे, शादाब खान को लगता है इन्होंने मिडिल ऑर्डर का स्पेशलिस्ट बना दिया है, उससे आज बॉलिंग भी नहीं कराएंगे। और जो टीम 120 रन के हदफ के ताकुब में 59 डॉट बॉल्स खेलेगी, आधे ओवर्स तो डॉट बॉल्स खेले आपने, तो उससे आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो 120 रन का टारगेट जो है वो अचीव कर लेगी? और जिस तरह की आपकी बैटिंग का आपने जो कॉम्बिनेशन बनाया है कि इफ्तिखार आखिर कब तक खेलते रहेंगे? 2016 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे, 64-65 वनडे खेल, T20 खेल चुके, 4 मिस सेंचुरियां, क्या किया उन्होंने? शादाब खान को खिलाए जा रहे हैं। मैं हैरान होता हूं कि जो अबरार अहमद को लेकर गए, आखिर उन्होंने किसी की भैंस चुरा ली है, उन्होंने क्या किया? उनको क्यों नहीं खिला रहे? दोस्ती यारी की बुनियाद पर बाबर आजम कहते हैं हम स्लो खेले। किस बेसिस पे स्लो खेले आपको नहीं पता था? आपके लिए और रिजवान के लिए तो आइडियल कंडीशंस थी, क्योंकि ये लोग सिंगल डबल्स करते हैं, ये लंबी लंबी हिटें नहीं मारते। वो तो खुशकिस्मती है कि रिजवान का कैच शिवम दुबे से छूट गया, वरना तो ये मैच और पहले खत्म हो जाता। ये एक बड़ी परेशान कुछ सूरत हाल है। बैटिंग ऑर्डर आपका बिल्कुल सही नहीं है, मिडिल ऑर्डर में आपके पास कोई नहीं है। समझ में नहीं आ रहा ये पाकिस्तान क्रिकेट। मुझे लग रहा है हमजा, कुछ दिनों के बाद हॉकी की तरह हम पाकिस्तान क्रिकेट का हाल भी देखेंगे, अगर अब भी होश के नाखून न लिए गए तो। बिल्कुल ठीक है, आपका जो गुस्सा है बिल्कुल जायज है, क्योंकि उम्मीदें बहुत थी इस मैच से और कहीं ना कहीं मैच बन भी गया था। राशिद लतीफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपका मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, उसमें आपने कहा था कि, बल्कि ट्वीट नहीं आपके शो में आपने जिक्र किया था कि कैप्टनसी जो है उसकी वजह से मैच जीता जाएगा। और आज हमने जब देखा खास तौर पे जिस तरह से इंडिया को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था एक तरह से, और वहां पे कैप्टनसी जो है वो बड़ी जबरदस्त हमने देखा बाबर आजम की। वहां पे हमने कुछ चेंजेस ऐसे देखे। नसीम को जब हमने देखा तो उन्होंने विकेट ली, फिर आमिर को जिस मोमेंट पे लेके आया गया उन्होंने विकेट्स निकाली। तो कहीं ना कहीं कैप्टनसी जो है उसकी क्लास जो है नजर आई। तो किस तरह से देखते हैं आप ओवरऑल कैप्टनसी को? डिफरेंस क्या था दोनों टीम?
देखिए कैप्टनसी जो मालूम कि जो आप जांच करते हैं ना, वो सेकंड इनिंग्स में जब चेजिंग होती है ना, उस वक्त जब आप फील्ड में होते हो उस वक्त कैप्टनसी पता चलती है। बैटिंग के वक्त कैप्टनसी नहीं पता चलती। जो आज रोहित शर्मा ने कैप्टनसी की, वहां पे थोड़ा सा फॉल्ट जरूर आया था। जब इमाद वसीम बैटिंग करने आया था तो मैंने अपने जो क्लिप में उसमें ये भी कहा था कि स्लिप कितनी रखी जाएंगी। जब बिल्कुल इमाद खेलते ही जरा ओपन बैट करके, एक गली, दो गली और एक स्लिप जरूरी है उसके लिए, क्योंकि उसका रीजन ही यही है। वो थोड़ा हट के मारता, उसने हार्दिक पांड्या को आते ही एक स्लिप मारी, चौका हुआ था, वो वहीं पे पकड़ा जाता था। यहाँ पे मिस्टेक थी, लेकिन उसके बाद क्या किया उसने, उस जगह पे फील्डर रखे जहां पे वो बाउंड्री ना दे, वो एक रन बने या डॉट बॉल हो। जिस तरह से कप्तान ने खिलाने की कोशिश की, जिस तरह के उनकी बॉलिंग ने खिलाने की कोशिश की, आपने वैसे खेला, आपने काउंटर अटैक नहीं किया। जब बॉल किए, 4 डॉट खेली आपने अक्षर पटेल को, तो वहां मैच हम हार गए थे। आखिर में तो फिर फॉर्मेलिटीज पूरी की ना वहां से। उससे पहले जडेजा ने 2 ओवर किए, अच्छे बॉलर हैं, लेकिन क्या है, आप उन पे ही चांस ले सकते थे बड़ी हिट की सामने। जैसे अक्षर पटेल ने निकल के एक सामने छक्का चौका मार दिया था इमाद वसीम को। ये वाली क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। या आपको पता है 120 रन है, या बाउंड्री बाद में पुरानी बॉल पे नहीं लगेगी, तो आप रोटेट करेंगे स्ट्राइक। 3 डॉट खेलने के बाद 1 रन लेंगे, इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर जाता जाएगा। इंडिया ने सिर्फ आपको खेलने दिया। आप शायद फखर के वक्त तक वो थोड़ा घबराए हुए थे। जिस दिन फखर आउट हुआ ना, वहां पे इंडिया को क्या, पूरे दुनिया को पता चल गया पाकिस्तान मैच नहीं जीत सकता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। मिर्जा साहब, आप ये बताइएगा कि आगे आप, जाहिर है वर्ल्ड कप तो अभी रहता है, गुस्सा अपनी जगह और जो हमारी फीलिंग्स हैं वो अपनी जगह, आगे आप टीम कॉम्बिनेशन किस तरह की देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की? और आज भी जो चेंजेस हैं वो आपके ख्याल से सेटिस्फैक्टरी थे या कुछ एक का चेंज और होना चाहिए था? देखिए आगे जो है, अब तो पाकिस्तान के 2 ही मैचेस है ना, मतलब अब आप देखेंगे परसों पाकिस्तान का 11 तारीख को कनाडा से मैच है, वो भी यहीं इसी स्टेडियम में, नसाव काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में। और फिर उसके बाद 15 तारीख को पाकिस्तान का आखिरी मैच जो है वो आयरलैंड से। अब 4-4 पॉइंट्स हो चुके हैं भारत के भी, और 4 पॉइंट्स है अमेरिका के। पाकिस्तान को 2 मैच खेलने हैं। अगर पाकिस्तान दोनों मैच जीतता है फिर भी, और अगर ये दोनों मैच इनके अपने हार भी जाते हैं, तो फिर भी नेट रन रेट की बुनियाद पर पाकिस्तान कहाँ से जाएगा? अब तो रफ्ते सफर बांधना होगा 15 जून के बाद, 16 जून के बाद, जब इनका आखिरी मैच है। और मैं अब पाकिस्तान को आगे नहीं देख रहा हूँ। जिस तरह से टीम आज की शिकस्त के बाद डीमोरलाइज हुई है, पहले चले यूएस से हार गए, हमने सोचा कि भारत को हराकर कम से कम अपना गम मिटाने की कोशिश करेगी पाकिस्तानी की टीम, उस दाग को धोने की कोशिश करेगी। लेकिन भारत के खिलाफ एक तो आप हिकमत अमली मुझे बताए ना, कि आपने उस्मान खान 1 डाउन आ रहा है और उस्मान खान से नहीं खेला जा रहा। और राशिद ने बिल्कुल सही निशानदेही की कि इमाद वसीम कट शॉट पे जा रहा था, और कट शॉट बैकफुट पर जाकर खेलता था, गेंद विकेट कीपर के पास जा रही थी। तो बहुत सारी चीजें, टेक्निकलिटीज, आपने 12 रुकनी जो है वो रखा हुआ है, सपोर्ट स्टाफ, हर तरह के लोग वहां पर मौजूद हैं। उसके बावजूद, और ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, आप इनसे तवक्को करेंगे कि ये पाकिस्तान को मैच जितवा के दें। जो कप्तानी की है, रोहित शर्मा ने कमाल की कप्तानी की है। उसने किस तरीके से सेकंड लास्ट ओवर आप देखें, उसने जसप्रीत बुमराह से करवाया ताकि प्रेशर हो, और फिर आखिरी ओवर उस अर्शदीप सिंह से कराया, कि जो एशिया कप में जब पाकिस्तान का हारा था एक, तो अर्शदीप सिंह पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। लेकिन अब देखें, उसी बॉलर ने पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर किया। और पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर भी नसीम शाह को ऊपर भेजना चाहिए था। चाचा इफ्तिखार कब से क्रिकेट खेल रहे, कुछ नहीं कर रहे, और आप उनको, उन पर रिलाय किए जा रहे हैं। आज भी देखें, कैच स्लिप की तरफ गया वो, उनसे बहुत सारी चीजें। तो अब किन किन चीजों पर हम बात करें? मतलब मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सफर जो है वो खत्म होने वाला है। टीम में ऑपरेशन की जरूरत है, खिलाड़ी फोकस नहीं है। आपकी नजर से वीडियो गुजरी होगी कि उस्मान खान को इन्होंने कॉमेडियन बना दिया है, और बाबर आजम भी हंस रहे हैं, और टीम का जो मीडिया मैनेजर है वो वीडियो बना रहा है। आप वीडियो बनाने के लिए, मजाक करने के लिए गए और वीडियो वायरल कर रहे हैं। चले, अगर आप मजाक कर रहे हैं तो आप रूम की प्रेमिसेस में करें ना, आपने वायरल कर दिया तो इसका मतलब है आप संजीदा नहीं है।
और अगर आप संजीदा नहीं है, आप पहले राशिद ने ट्वीट भी किया था कवाली के लिए डैलस में गए और यहाँ पर भी ग्रैंड गाला डिनर था, वो शुक्र है क्योंकि अगर पाकिस्तान डैलस में जीत जाता तो यहाँ वो डिनर होता, वो नहीं हुआ। तो आपका फोकस ही नहीं था। जब आपका फोकस नहीं है, इसका मतलब है आपसे तवक्को न की जाए, और मेरे ख्याल में इन पर ऑपरेशन क्लीन अप की जरूरत है। बाबर की कप्तानी पर भी सवालिया निशान है। बिल्कुल ठीक है। राशिद लतीफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि ऑब्वियसली आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, कैप्टन की है, टीम को लेके चले हैं, आज तक आपकी सर्विसेज जो है क्रिकेट के लिए, आपकी एकेडमी है, आपने बेताशा क्रिकेटर्स को प्रोड्यूस भी किया है पाकिस्तान के लिए। अभी जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के, स्पेशली हमने देखा कि उनका मोराल रोटेशन पॉलिसी के चक्कर में कहीं ना कहीं मोराल जो है नीचे जाता गया, क्योंकि रिजल्ट्स उस तरह से मिले नहीं और वर्ल्ड कप में टीम एंटर भी हो गई। अभी जो मोराल है टीम का, अगर जरा सा भी मोराल बेहतर होता तो शायद आज रिजल्ट डिफरेंट होता, क्योंकि गेम काफी हद तक पाकिस्तान के लिए बन चुकी थी। क्या लगता है आपको, ये जो करंट हमारी टीम है, जो करंट स्क्वाड है, इसका मोराल किस तरह से बेहतर होगा, क्या हो सकता है, क्योंकि ये एशिया कप से शुरू हुआ है मामला? मोरल ठीक था सारा। यार अभी टू अर्ली है, अभी बाहर नहीं हुए ये, तो हार्श बात करना नहीं चाहता क्योंकि मैच हार गया था ये। आज की रात थोड़ा सा आराम से बात कर लूंगा, आगे जाके तो काम करना ही है ना, हमारा काम ही यही है, मीडिया पे ऊपर लोगों को चीजें लेके बताना। प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा नजर आ रही थी। आपने एशिया कप का इशारा तो दे दिया, सब समझ गए होंगे एशिया कप में क्या हुआ। एशिया कप से पहले आपने कोशिश की थी शादाब को कप्तानी देने के लिए, तो प्लेयर्स में ही फॉल्ट है ना कि टूटे वो। पाकिस्तान जब जीती 21-22 वर्ल्ड कप में खेली, या 22 में वर्ल्ड कप खेली, या 21 में, उनके प्लेयर यही थे, यूनिटी थी उनके अंदर ना। क्रिकेटर को सीखना होगा। क्रिकेटर जो है ना, वो सब कुछ नहीं कर सकता, ये आपको साबित हो गया, दो पिछले एपिसोड में साबित हो गया। एक ऑस्ट्रेलिया गए और एक अभी गए, दोनों के बाद बागडोर थी, लेकिन साबित हो गया कि ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये फील्ड है प्रोफेशनल की। क्रिकेटर होना प्रोफेशनल नहीं है। आपका प्रोफेशन तो आपका खेलना था। एडमिनिस्ट्रेशन या कोचिंग वो आप नहीं कर सकते, ये प्रोफेशनल कर सकते हैं। गैरी कस्टन है जैसे, अब मलबा उस पर डाला जाएगा। वो तो 19 जुलाई को वो आया है ना, 19 जुलाई को। वो तो जब तक प्लेयर को नाम लेगा, सब कुछ करेगा, टूर्नामेंट ही ऑफ हो जाएगा। हम वापस आते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा कि एशिया कप से वहां दरार आपने डाल दी। बाबर को कप्तानी से हटाया गया, शाहीन अफरीदी बने, ये सबसे बड़ी डैमेज हुआ था। उससे बड़ा डैमेज जो हुआ, जो वापस बाबर को लेके आए, बाबर ने एक्सेप्ट किया, उसके घर पहुंच गए थे ये लोग कि आपको आप आ जाए। वो पहले इनकार कर रहा था, लेकिन वो भी देख रहा है मुझे वापस मिल रही तो मैं आ रहा हूँ। जो जो ट्रस्ट था बाबर के ऊपर प्लेयर्स का, मैं ये समझता हूँ, हो सकता है गलत हूँ, वो टूट गया लड़कों का। जब टूटता है तो सबसे पहले रिजवान का नंबर 3 होता है। नोट करें, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद यहाँ पे पिंडी में वो हैमस्ट्रिंग खराब हो जाती है उनकी, तो बाहर चला जाता है। अगले मैच में वो चौथे नंबर पे जाना भेजना था। डेटा के मुताबिक 3 और 4 नंबर रिजवान बैटिंग ही नहीं कर सकता, तो आप उसको बाहर कर रहे हो, आप उस्मान को लेके आ रहे हो, ठीक है ना, आपने आजम को लेके आया, वो हिटर है। तो रिजवान को तो आप वर्ल्ड कप से पहले ही दबाना चाह रहे थे, इसीलिए तो आपने टीम को लेट कर दिया था। उसने तो बैक टू बैक 50 कर दिए, तो वापस टीम में अंदर आ गया, तो यहाँ तक नौबत चली गई थी। फिर वो दलमी का ही कप्तान है, लेकिन हमारे बच्चों की तरह दोनों ग्यारह में। बाबर भी बहुत समझदार सुलझा हुआ बंदा है, आप भी जानते हैं, दलमी में खेलता है। चले, जबरदस्त है जी। क्या कर सकते हैं, अफसोस बहुत ज्यादा है, और ये पता नहीं कब तक रहेगा पाकिस्तान और इंडिया का मैच। ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान इसका मुंतजर था। राशिद जो कह रहे थे कि अभी खत्म नहीं हुआ, राशिद से आप पूछे मुझे कैसे। राशिद, अगर हम दोनों मैच जीत जाते हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। नहीं खत्म, इसका इकबाल भी खत्म किया, अभी आया ही नहीं है, अभी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। बाहर तो हो गए, बाहर हो गए। हम भी चाहते हैं कि बेहतरी हो पाकिस्तान क्रिकेट में। इकबाल भाई की तो जिंदगी इसमें निकल गई है और सबकी निकल गई, लेकिन हमें बेहतरी के लोग कभी मिल गए, ऐसा नहीं है, मिले, आए, अच्छा काम किया। लेकिन अब वाकई में अगर बेहतर करना है तो आपको मेरिट बहुत हाई करनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। एम्प्लॉयमेंट से लेके, सिलेक्शन से लेके, चेयरमैन से लेके, कोचेस से लेके, तमाम रीजन में आपको बेहतरी लेके आनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। मिर्जा इकबाल साहब, ये बताइएगा कि मैच की तरफ ही वापस चलते हैं थोड़ा सा।
ये बताएं कि जो टारगेट इंडिया ने सेट किया वो कितना होना चाहिए था, कहाँ पे पाकिस्तान का प्लान होना चाहिए था कि इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए इन कंडीशंस में जो नसाउ काउंटी स्टेडियम की कंडीशन, जो उसकी पिच की कंडीशन थी। हमजा, पाकिस्तान ने कम बैक बड़ा अच्छा किया, 89 फॉर 4 था इंडिया का, और फिर पाकिस्तान ने 119 पे उनको ऑल आउट कर लिया। तो इसका मतलब है आपने कम बैक किया। उनका बैटिंग पावर हाउस देखे ना, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्या कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, उनकी तो एक बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप थी, और पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से उनको कंटेन किया। और हम ये समझ रहे थे जिस तरह की पिच थी वहां यही कहा जा रहा था कि सिंगल डबल्स पर हो, लेकिन शुरू में ही आपके कैच, एक तो रिजवान का ड्रॉप हो गया, रिजवान ने कोशिश की, लेकिन मिडिल ऑर्डर जो राशिद बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल ही मिडिल ऑर्डर आपका कहाँ है, आप मुझे बताएं ना, मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। आप जिस टीम में इफ्तिखार जो है वो ऊपर आ रहा है, इफ्तिखार तो पावर हिटर है, वो तो एंड में उसको 5-6 ओवर मिलते हैं तो वो मारता है। वो किस तरीके से स्ट्रगल कर रहा था, इमाद वसीम स्ट्रगल कर रहा था, मेरे ख्याल में हमारे बॉलर्स ने अपना काम कर दिया था। हमारे बैट्समैनों की जिम्मेदारी थी कि वो इस टारगेट को अचीव करते, और उनकी पैथेटिक परफॉर्मेंस की वजह से हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर सके। बिल्कुल ठीक है। जाने से पहले बुमराह के बारे में बात कर लेते हैं। बुमराह की जो डिलीवरी थी टू बाबर आजम, जो विकेट ली, वो देखने में जब बार बार रिप्ले देखा तो थोड़ी सी लग रहा था कि एक्स्ट्रा बाउंस था बॉल पे, और रिजवान का जो बोल्ड किया उसमें भी लग रहा था कि बॉल बैठ गई है। राशिद लतीफ साहब, आप बताएं कि क्या ये सही एनालिसिस है या वो बिल्कुल प्योरली बॉलर्स क्लास थी? देखिए, अगर तो पाकिस्तान को कोई मैच जिता सकता था ना, या लो स्कोरिंग सबसे डिफिकल्ट हो जाता है ऐसी पिच कंडीशन पे, वो सिर्फ बाबर आजम ही था। उसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी में, फखर को आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसे पिच पे शॉट नहीं लगती, वो नजर आ गया। तो बाबर को जो आउट किया ना, उसे पूरा ओपन कर दिया, उसको बिल्कुल ही ओपन कर दिया। तो वो बॉलर बहुत कमाल का, एक बाबर बाबर ने अच्छी उसको पुल दी है, बहुत अच्छी शॉट मारी थी। लेकिन जब आउट हुआ ना, अच्छा कैच सूर्या कुमार यादव ने किया। जसप्रीत बुमराह यार, रेड बॉल व्हाइट बॉल जो भी बॉल दोगे ना, नंबर 1 बॉलर है। हम पीटते रहते हैं वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, नहीं ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलियन बेस्ट बॉलिंग है, उसके बाद इंडिया की बॉलिंग है बेस्ट। स्पिन देखें ना, कॉम्बिनेशन क्या खिलाया था, हालांकि बड़ी मजबूरी में टीम खिलाई थी उन्होंने। लेके जाने के बाद पता चला डिफेंस प्लेयर का है नहीं, हम आईपीएल खेल के आए हुए, सारे एक जैसे प्लेयर थे। शुभमन दुबे हो गए, अक्षर पटेल को खिलाया, हालांकि कुलदीप यादव सारे मैच खेलने गए थे, वो नहीं खेले कोई मैच। अपनी बैटिंग बढ़ाने के लिए इन्होंने अपनी बॉलिंग वीक की है, ठीक है ना, अपनी बॉलिंग वीक की है, तो वो 6-7 बॉलर इनके हो गए। तो ये रिलाय ऊपर टॉप ऑर्डर पे कर रहे हैं। लेकिन जो आप जसप्रीत बुमराह की बात कर रहे हैं यार, आउटस्टैंडिंग। इंडिया को अगर वो फिट रहे तो इन मैचेस में वो आराम से वो पार लगा देंगे। यहाँ से तो दूसरे राउंड में गए, दूसरे राउंड में भी इनको थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती है। अगर पिच को अच्छी नहीं मिली तो इंडिया इक्वल हो जाती है। थोड़ी सी फ्लैट पिच और थोड़ी बाउंस वाली पिच मिलती है ना, जहाँ बल्ले में बॉल आती है, तो इंडिया को कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच राशिद लतीफ साहब एंड मिर्जा इकबाल बेग साहब, आप लोगों ने टाइम निकाला। हम तो यही होप करेंगे कि नेट रन रेट के थ्रू या जैसे भी पाकिस्तान अगले राउंड में जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम हैं, ना होने के बराबर हैं। गट फीलिंग क्या है बस वो बता दें। राशिद साहब पहले आप बता दें, फिर इकबाल बेग साहब आप बता दें। गट फीलिंग के हम और मैच हार सकते हैं, बीच में 2 में से 1 मैच हम और हार सकते हैं, ये मेरी फीलिंग आ रही है। हो सकता है गलत हूँ। बिल्कुल ठीक है। इकबाल साहब आप? मैं भी राशिद से 100% इत्तेफाक करूंगा कि आयरलैंड भी आपके गले पड़ सकती है और कनाडा भी आपके गले पड़ सकती है, और जिस तरह से टीम नीचे गिर गई है, इस टीम को उठाना बड़ा मुश्किल होगा, और यही गट फीलिंग है कि एक आध मैच पाकिस्तान कहीं खुदा न खास्ता और न हारा जाए। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू इकबाल भाई, थैंक यू अमीर, थैंक यू थैंक यू। वेरी मच। थैंक यू जी। So this is it from 5 talking points powered by Gobies Paints। पाकिस्तान अपने अगले मैच में कनाडा के साथ क्या करता है ये तो वक्त ही बताएगा। आई होप पाकिस्तान विंस और मौका कोई बने हमारे लिए, ताकि हम इस टूर्नामेंट में रहें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली ट्रांसमिशन में। ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज।